हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो हमें कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले सबसे पहले एक कुछ टॉपिक्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे, और जो है हमारे डोमेन एंड रेंज। सपोज हमारे बी और ए एक सेट है और जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब ये हमारा सेट एक सेट बनता है। अगर हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ये हमारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में बनाए जा सकते हैं। जो ये हमारा बी सेट होगा पहला और ये ए सेट होगा। ठीक है, और इनकी वैल्यू हम इनके सेट्स में से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा बी सेट है ये हमारा डोमेन कहलाएगा, और जो हमारा ए सेट है वो हमारा रेंज कहलाता है। और हमारा अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी होती है कि जो हमारी डोमेन की वैल्यू होती है ये हमारी एक्स एक्सिस पे यूज होती है, प्लेस की जाती है। और जो हमारी रेंज की वैल्यू होती है मींस 15 16 17, ये सारी वैल्यू हमारी वाई एक्सिस पे प्लेस की जाती है। ठीक है, अब हम अगर कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हम कंटिन्यूटी क्यों पढ़ रहे हैं, कि कंटिन्यूटी का हमारी लाइफ में अब मतलब उसका रोल है क्या। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपने कार्स देखी होगी हाईवे पर कंटिन्यूस कार्स चलती रहती हैं, जिससे क्या होता है वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, और वो भी एक कंटिन्यूटी का ही हिस्सा है। ठीक है, और हमारा सेकंड एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस। लाइक आज आज की सिचुएशन हम सबको पता है कोरोना कितना फैला जा रहा है। तो जिसमें हमने देखा कि एक जने से दूसरे जने में दूसरे तीसरे में ये इन्फेक्शन फैले जा रहा था, वो एक कंटिन्यूटी हो रही थी। लेकिन वहीं पे हमारी गवर्नमेंट ने एक कहा कि भाई एक डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, जिससे हमारे क्या हो डिसकंटिन्यूटी हो गई। जैसे हमने अपने मेंटेन करनी स्टार्ट करी 2 मीटर की डिस्टेंसिंग, तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गई और हमारा कोरोना वायरस फैलना रुक गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कंटिन्यूटी के कैसे होते हैं। सबसे पहला है, ये देखिए आप सब, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 है अगर एक्स की वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर एक्स की वाई की वैल्यू हमारी 3 आएगी अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो मतलब अगर हम इसे प्लेस करें इस ग्राफ में तो कैसे बनेगा, -1 एक्स से 0 से छोटी वैल्यू है तो क्या होगा इसके 2 आएगा। ठीक है, -2 ये भी हमारी एक्स से छोटी वैल्यू है, सॉरी 0 से छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे भी -2 आएगा। और यहाँ पे हमारी -3 है, ये -3 भी है, छोटी वैल्यू 0 से, तो ये आ गया। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ये बना। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमें ये 0 यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो जब भी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब हमने देखा x की वैल्यू 1 पे क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर वैल्यू को हम कैसे ये ग्रेटर वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आएगी 3। यहाँ पे हमने एक अपना निशान लगा लिया। 2 भी क्या है, x 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे भी 3 आएगी, यहाँ पर भी ये आएगा। ये ऐसे चलता रहेगा हमारा ग्राफ। लेकिन 0 पे तो हमारी वैल्यू वो थी क्या 2। तो अब हम इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा बन गया ग्राफ, और ये हमारा डिसकंटिन्यूस ग्राफ कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी एक पहली लाइन चली बट यहाँ पे एक ब्रेक आ गया। ये ब्रेक आना नहीं चाहिए था। जैसे अभी हमने पहले अपने एग्जांपल में देखा था कि डिस्टेंसिंग हमने फॉलो करी तो एक ब्रेक आ गया तो वो डिसकंटिन्यूस हो गया था कोरोना वायरस। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ब्रेक आ गया एक, तो इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहलाएगा। और अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें क्या है, जी एक्स एक्स फंक्शन है जिसकी वाई की वैल्यू 2 आती है अगर हमारी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है। और दूसरे में भी यही है कि वाई की वैल्यू 2 आएगी अगर हमारी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं पहले इसका कैसा होगा। -1 क्या है, छोटी वैल्यू है तो क्या आएगी 2। ठीक है,
-2 क्या है, छोटी वैल्यू है 0 से, -3 छोटी वैल्यू है 0 से। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। और 0 पे क्या है, जब भी 2 आ रही है। और हमने आगे देखा क्या, x की वैल्यू मतलब क्या, हमारा 1 क्या है, यहाँ पे 1 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ये 2 क्या है, बड़ा है ना 0 से, तो यहाँ पे भी आएगी 2 पे आ गई, ये 2 पे आ गई। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा चलता चलता ये चलता रहेगा हमारा कंटिन्यूसली। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, ये हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो अब हम अपना एक नया टॉपिक कवर करते हैं इसी के अंदर, जो कंटिन्यूटी के अंदर आता है, जो है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए आप, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पास एक एग्जाम्पल है, उससे समझते हैं इसे क्या होता है क्या है ये। सपोज कीजिए आपके टीचर ने कहा कि सब बच्चे एक लाइन बना लीजिए, तो उसमें क्या होगा, सब बच्चे जब लाइन से लग जाएंगे तो टीचर ने कहा कि भाई सबको 2-2 पेन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, 2 नहीं तो चलो 5 पेन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो टीचर थोड़ा आलसी था, तो उसने मॉनिटर को कह दिया कि लो मॉनिटर, ये रे सारे पेन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसने तो कर दिए, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो उसके बाद क्या होता है, टीचर आता है। टीचर आने के बाद क्या कहता है कि चलो चेक तो कर लें कि भाई इसने सबको 5-5 पेन डिस्ट्रीब्यूट करे कि नहीं करे, कहीं अपने पास बचा के रख लिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपने फ्रेंड्स को ज्यादा पेन डिस्ट्रीब्यूट करे और बाकियों को कम कर दिए हो। तो इसलिए उसने क्या करा, उस टीचर ने एक रैंडमली एक बच्चे से पूछा कि भाई तेरे को कितने पेन मिले। तो उस बच्चे का नाम क्या था, सी, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने लेफ्ट साइड देखा और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब क्या होगा कि उसने पूछ लिया, पहले तो चुपचाप से उसने पूछा उस रैंडमली बच्चे से, भाई तेरे को कितने पेन मिले, उसने कह दिया 4, ठीक है। और बाकी फिर मॉनिटर से पूछा कि भाई तुमने इस बच्चे के लेफ्ट और राइट में कितने पेन बांटे, तो उसने कहा कि मैम 5-5 बांट दिए, ठीक है। तो जब मैम ने चेक करा कि 4 कि इस बच्चे को 4 मिले, बाकियों को 5-5, मतलब ये तो गलत हो गया, मतलब ये डिसकंटिन्यू हो गया ना, कंटिन्यू तो करा नहीं उसने, क्या अगर सबको 5-5 देता वो कंटिन्यू कहलाता, लेकिन वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, कि मतलब उसने ब्रेक कर दी कंटिन्यूटी। यहाँ तक वो यहाँ से यहाँ तक वो सही आया कि उसने कंटिन्यू देता रहा 5 पेन, लेकिन यहाँ पे आके उसने गलत करा और उसकी ब्रेक हो गई, डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक है। तो सेम चीज हमारे मैथमेटिक्स में भी होती है, कि हमने ये देखा ही था कि जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन में सेम हमारे पास ना सेम चीज चल रही थी, कि यहाँ पे सेम फंक्शन हमारा फॉलो होता जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे आके डिसकंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे यह जंप करनी पड़ गई इसको, तो जिस वजह से डिसकंटिन्यूटी हो गई। और ये हमारी डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कहलाती है। अब ये हमारे पास 2 तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम अपनी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड कहलाता है, और जो ग्राफिकल मेथड होता है वो यही होता है कि पहले हम अपना ग्राफ प्लॉट करें, फिर हम अपनी देखें कि भाई वो कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं कहीं ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और सेकंड मेथड जो होता है हमारे, वो होता है मैथमेटिकल वे, क्योंकि ये तो हमारे छोटे ग्राफ होते हैं, जब ये हमारा छोटा सा ग्राफ था तो ये हमने फाइंड कर लिया, लेकिन जब ये हाई लेवल पे किया जाता है, लाइक इसरो, नासा, इन सब में ये फाइंड किया जाता है, तो वो तो .001 पे भी चेक करते हैं, तो वो हर जगह तो बना नहीं सकते ग्राफ, तो इसलिए वो मैथमेटिकल वे को यूज करते हैं। और सबसे पहला मैथमेटिकल वे क्या होता है, इसमें हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज में। सबसे पहला कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा फंक्शन सिर्फ एक डिफाइन हो रखा 3x² + 2, कि मतलब सिंपली फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू दिस है। तो उसके में हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू c है वो कि ना fc के इक्वल है या नहीं। कि इसका मतलब अगर हम समझे तो यहाँ पे देखें तो ये होगा कि जो हमारा
जो जितने पेन हमारे इस सेलेक्टेड रैंडमली सेलेक्टेड बच्चे को मिले हैं वो उतने ही पेन क्या उसके लेफ्ट और राइट वालों को भी उतने ही मिले जो हमारे मॉनिटर ने बताए थे। अगर उतने ही मिले तो मतलब क्या उसने कंटिन्यूटी फॉलो करी है। अगर इसको 5 मिले और इन दोनों को भी इन दोनों की साइड के बच्चों के 5-5 मिले थे तो मतलब कि उसने कंटिन्यूटी फॉलो करता रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड वे होता है। सेकंड वे में क्या होता है, हमारा कुछ इस तरीके का होता है फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन में क्या होता है कि ये इसे हम वैसे सिग्नम फंक्शन कहते हैं। जिस सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारे एक्स की वैल्यू होती है ना वो ना हमारे किसी भी जो जीरो से होती है लेस देन और ग्रेटर देन होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये होता है इससे समझते हैं हम इसे, जैसे कि रैंडमली बच्चे को सिलेक्ट करा, ये वाली इससे पीछे हमने सपोज करो इस बच्चे से पूछ लिया कि भाई तेरे को कितने पेन मिले, इससे पूछा तेरे को कितने पेन मिले। ठीक है, तो अगर इसने ये वाली साइड वाले बच्चे ने बताया कि भाई इसको 5 पेन मिले, ये वाले ने बता दिया इसको 6 पेन मिले, तो फिर क्या होगा, और इसको तो 4 मिले थे तो क्या ये तीनों अलग अलग हो गए, मतलब ये तो क्या इसकी तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, तो मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये तीनों पांचों बताते कि भाई हाँ भाई पांचों सबको 5-5 मिले पेन, तो वो मतलब कंटिन्यूटी चलती रही है। तो सेम चीज यहाँ पे होगी कि ये एफ एक्स मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये फिर हम क्या चेक करते हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और जो ये हमारी राइट हैंड लिमिट है वो एफ सी के इक्वल है या नहीं। अगर ये कंडीशन बनती है तो मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पर। टॉपिक को अब यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।